ओके हेलो डियर स्टूडेंट सी अब प्रीवियस क्लास में हमने देखा था नेचर ऑफ वर्क. थर्मोडायनामिक्स डिवाइडेड ऑन टू टाइप्स, वर्क एंड हीट. वर्क हमने देखा, अब हम देखेंगे हीट. नेचर ऑफ हीट. हीट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या उसको स्मॉल क्यू से भी इंडिकेट किया जाता है बाय द फॉर्मूले में. ओके, द टोटल हीट इज क्यू एंड स्मॉल क्यू ऑल्सो इंडिकेट दैट द हीट. ओके, सो नेचर ऑफ हीट इज इंडिकेट दैट क्यू, कैपिटल क्यू लिख सकते जब टोटल हीट दिया जाएगा, और स्मॉल क्यू से भी इंडिकेट किया जाता है. लाइक अ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग. हीट इज फॉर्मेशन ऑफ द कब कि जब क्या होगी, एनर्जी बाय विच इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद हीट्स इट्स सराउंडिंग से होगी. कहाँ से होगी? सिस्टम टू द सराउंडिंग. व्हेन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर एट डिफर्ड टेम्परेचर, हीट इज आइदर फ्लो इट एट लेट ऑफ सिस्टम. तो जहाँ पे एनर्जी सराउंडिंग डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट एक्सचेंज एंड रिलीज होंगी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इट. अब ये आपको थियोरेटिकली कुछ मतलब थियरी में समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो इट्स गोइंग ऑन ए यूट्यूब वीडियो. व्हाट इज मीन बाय दिस डेफिनेशन? सी दिस. The exchange of energy between the system and surroundings can occur in two important modes. Heat. The transference of energy takes place as heat if the system and surroundings are at different temperatures. If the system is at higher temperature, the energy is lost to the surrounding as heat. See here, just wait. See, in this here क्या बताया है कि हमने चाय का कप ऐसे रख दिया. यहाँ पे हीट क्या है? हमारा चाय का कप बहुत ही ज़्यादा गर्म है. अब ये क्या सिस्टम, अब इसको हमने ऊपर रख दिया. यहाँ पे एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर के हिसाब से जो चाय के कप में जो टेम्परेचर दिया इट इज मोर, बहुत ही ज़्यादा. तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही हमने इसको खुला करके रखा, कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होगी, हीट रिलीज होगी. और कहाँ पे रिएक्ट? सिस्टम टू द सराउंडिंग. यहाँ से हीट सिस्टम से सराउंडिंग के साथ रिएक्ट होते जा रही है. कुछ टाइम पे ये रिएक्ट होगी, हीट चेंज होगा. तो हमें वो जो पहले का हीट था वो मिलेगा क्या? नहीं. उस टाइम पे and surroundings are at different temperatures. If the system is at higher temperature, the energy and in this type of Q means heat is more greater smaller than zero. मतलब सराउंडिंग के तरह से जब ये कंटिन्यूसली फ्लो होते जाएगा तो Q इज वेरी स्मॉलर एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग. फिर उस टाइम पे वो उसके साथ मिल जाएगा, और क्या होगा उस टाइम पे जो हीट रिलीज होते जाएगी तो सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक हीट पे वो आ जाएगी. दिस इज द फर्स्ट टाइप. देन द नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे lost to the surrounding as heat. If the system is at lower temperature than the surroundings, the energy is gained by the system from the surroundings. Heat is represented by Q. और यहाँ पे क्या दिया है? अब वहाँ पे हाई टेम्परेचर था, अब यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर दिया है? थोड़ा लो टेम्परेचर दिया है. तो लो टेम्परेचर के वक्त क्या होगा? लो टेम्परेचर में जस्ट वेट. ओके, सी इन दिस. वहाँ पे हमारा कप क्या था? बहुत ही ज़्यादा हीट थी. अब हियर आइस क्यूब में बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं. अब हमने आइस क्यूब रख दिए ग्लास में. अब यहाँ पे कंपैरिजन करने जाए, हमारी हीट बहुत ज़्यादा रहेगी सराउंडिंग की एज अ कम्पेयर टू द सिस्टम. सिस्टम की हीट क्या है? ज़ीरो है, मतलब निगलेटिबल, ज़ीरो से कम. आइस क्यूब वहीं पे तभी बनते हैं. तो कौन सी ज़्यादा हीट रहेंगी? सराउंडिंग की. Q इज़ ग्रेटर दैन. वहाँ पे Q क्या था? जब हमारा कप ऑफ टी था, कप ऑफ टी में क्या था? सिस्टम में हीट बहुत ही ज़्यादा थी सिस्टम की. तो सराउंडिंग मतलब इसलिए सिस्टम की हीट ज़्यादा होने के वजह से सराउंडिंग इज़ स्मॉलर. मतलब Q क्या था वहाँ पे Q इज़ स्मॉलर दैन ज़ीरो. अब यहाँ पे आइस क्यूब बहुत ज़्यादा हीटेड है, मतलब ये Q इज इंडिकेट दैट हियर द सराउंडिंग टेम्परेचर. वहाँ पे भी Q इज इंडिकेट दैट हियर द सराउंडिंग टेम्परेचर. वहाँ पे सराउंडिंग का कप ऑफ टी के कंपैरिजन में सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था. यहाँ पे आइस क्यूब के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा, इसलिए Q इज ग्रेटर दैन ज़ीरो. अंडरस्टूड. जहाँ पे कूल टेम्परेचर रहा तो हीट ज़्यादा रहेगी. जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहा यानी जो भी कूल हमने ठंडा जो आइस क्यूब यूज़ किए वहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा. और फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमें
डायरेक्टली हीट क्या दी है, निगेटिविटी में दी है, मतलब हमारा समझ लो हीट निगेटिव में दी है, मतलब सराउंडिंग में कौन सा इसमें हमने यूज किया है टी, कप ऑफ टी का, मतलब हीट कम रहेगी। और क्यू अगर ज्यादा दी है तो हमारा हम कौन से इसमें यूज कर रहे हैं, कूल ऑफ टेम्परेचर में यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड हाउ दिस द डिफरेंसेस, टी इज द टेम्परेचर, यहाँ पे ज्यादा आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए सराउंडिंग की हीट इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो Q इज ग्रेटर दैन 0। और वहां पे कप ऑफ टी में टी का टेम्परेचर जाता था सराउंडिंग के कंपैरिजन में, सराउंडिंग की हीट कितनी थी, कम थी। Q इज इंडिकेट रिप्रेजेंटेड दैट द हीट, सो स्मॉल q, तो दैट इज द Q इज उस टाइम पे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था, कम था, दैट्स वाई, इसलिए Q इज स्मॉलर दैन 0। अंडरस्टैंड व्हाट इज माइंड। उसके बाद हम वर्क एंड हिट का पूरे फीचर्स एक दूसरे से मिला के देखेंगे। अंडरस्टूड दिस पॉइंट, व्हाट इज बाय हिट, हिट इज इंडिकेट एट कैपिटल Q, टोटल Q, और उसको Q से भी इंडिकेट किया जाता है। वर्क इज इंडिकेट कैपिटल W, और वर्क का फॉर्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, उसको भूलना नहीं। ओके, Heat is represented